स्वयं को देह से न्यारी शक्ति आत्मा निश्चय करे। मैं एक आत्मा हूं। स्वयं ही स्वयं से बात करे। मैं एक ज्योति हूं। प्रकाश का पुंज हूं। चमकता हुआ सितारा हूं। इस शरीर की इंद्रियों का मालिक हूं। मेरा मूल स्वभाव शांति है। मेरा मूल वतन शांति का वतन है। मैं आत्मा मन बुद्धि के द्वारा उस धाम में पहुंच जाऊं जहां मेरे पिता परमात्मा भी रहते हैं, जो शांति के सागर हैं। और मैं आत्मा उस शांति के सागर पिता की संतान, शांत स्वरूप उस पिता के सम्मुख हूं और उनसे शांति की किरणें प्राप्त करके अपने आप को धन्य महसूस कर रही हूं। शांति की शक्ति अपने भीतर अनुभव कर रही हूं। शांति के स्रोत परमात्मा के सानिध्य में शांति की शक्ति की कितनी सुंदर महसूसता हो रही है। मेरे चारों ओर शांति ही शांति है। प्रकाश ही प्रकाश है। यही आत्म अनुभूति है। यही परमात्म मिलन है। यही सर्वोच्च प्राप्ति है। इससे ही आत्मा को शक्तिशाली बनाना है। परमात्मा से शक्ति प्राप्त कर फिर वापस कर्म क्षेत्र पर लौटकर हर कर्म शांति से करना है। तब हमारा हर कार्य सफल होगा, सार्थक होगा, श्रेष्ठ होगा। यही राजयोग की प्राप्ति है। हे आत्मन, तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे जैसा भाग्यवान और कोई नहीं है? जरा अपने दिव्य चक्षु को तो खोल कर देखो। तुम्हारे भाग्य का सितारा
जीवन गगन में चमक रहा है। तुम स्वयं के भाग्य विधाता हो। तुम्हें तो स्वयं भगवान ने अपना बच्चा बनाया है। उसकी निहाल करने वाली नजर तुम पर पड़ी है। उसने तुम्हें दिल से कहा है, बच्चे तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं। तो अपने भाग्य को देखकर मुस्कुराओ। स्वयं भगवान तुम्हारा हो गया है। अब जितना चाहे अपना भाग्य बना लो। स्वयं भाग्य विधाता परमात्मा तुम पर राजी हुआ है। वह खुले हाथ भाग्य बांट रहा है। तुम्हें संपूर्ण भाग्य देने वह स्वयं तुम्हारे द्वार पर आया है। अब तुम सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में हो। तुम पर अब वृक्षपति की दशा बैठी है। तुम तो पद्मा पदम भाग्यशाली हो। जहां भी तुम्हारे कदम पड़ेंगे वहां भाग्य के पदम महक उठेंगे। पहचानो स्वयं के भाग्य को। तुम्हारी दृष्टि तो अब दूसरों के भी भाग्य के द्वार खोलेगी। तुम्हारे बोल उनके भाग्य की रेखाएं बदलेंगी और तुम्हारे महान कर्म दूसरों को श्रेष्ठ भाग्य बनाने की प्रेरणा देंगे। उठो, भाग्य बनाने की यह सुंदर बेला है। इस संगम युग पर तुम भगवान के साथ पाठ बजा रहे हो। तुम्हारा गाइड स्वयं परम सद्गुरु शिव भगवान है। उसकी मार्ग प्रदर्शना में तुम्हारा भविष्य अति उज्जवल है। ओहो, तुम तो स्वर्ग के भी मालिक बनने वाले हो। सारे विश्व की बागडोर तुम्हारे हाथों में होगी। संपूर्ण सुख और संपत्ति के तुम जन्म जन्म अधिकारी होंगे। हजारों वर्ष तक तुम्हें तन मन और धन का संपूर्ण सुख प्राप्त होगा। तुम्हारे भंडार भरपूर रहेंगे। तुम दाता बनकर जीवन व्यतीत करोगे। अब तो तुम जैसी चाहो वैसी अपनी भाग्य की रेखाएं खींच सकते हो। भाग्य की कलम तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे कर्म ही कलम बनकर भाग्य की रेखा खींचेंगे। मन का सुख मिले इसके लिए अपना मन श्रेष्ठ कर्मों में व यज्ञ सेवा में स्वाहा कर दो। मन का सुख मिले इसके लिए मन को श्रेष्ठ व शुभ विचारों से भर दो और धन का सुख मिले इसके लिए धन को मनुष्य से देवता बनाने के कार्य में लगा दो। संबंध का सुख मिले इसके लिए सबको सुख दो। फिर यदि कोई पूछे कि इस संसार में सबसे भाग्यशाली कौन है, तो सबसे ऊंचा हाथ तुम्हारा ही उठेगा, क्योंकि तुम्हें स्वयं भाग्य विधाता मिल गया है। कोई पूछे कि सबसे अधिक धनवान कौन है, तो भी तुम गौरव से सिर ऊंचा करोगे, क्योंकि तुम सर्वश्रेष्ठ ज्ञान धन के अधिकारी बन गए हो।
और यदि कोई पूछे कि सबसे सुखी कौन है, तो वह भी तुम ही हो, क्योंकि तुमने भगवान को देखा है। उसे देखकर तुम्हारे नयन तृप्त हो गए हैं। तुमने ईश्वरीय सुख पाया है। तुमने शिव बाबा की गोद ली है। उसने अपने दिव्य कार्य में तुम्हें अपना साथी बनाया है। तुम्हें दिव्य अस्त्र प्रदान किए हैं। तुम में शक्ति भरी है। तुम्हें योग्य बनाया है। अनेक विशेषताओं से सजाया है। वाह, कितना श्रेष्ठ भाग्य है तुम्हारा। तनिक याद करो, जीवन की इस यात्रा में कितनी बार शिव बाबा ने तुम्हें मदद की है, तुम्हें नया जीवन दिया है। अब तो वह स्वयं तुम्हारा साथी बन गया। तुम्हारे सारे बोझ उसने स्वयं ले लिए और तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। आहा, जीवन यात्रा पर ऐसे परम साथी को पाकर तुम्हारी यात्रा कितनी सुखद हो गई। उसने रहने के लिए तुम्हें विश्व में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया, खाने के लिए ब्रह्म भोजन दिया, महान आत्माओं का परिवार दिया, पवित्र आत्माओं का संग दिया, मनन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ ज्ञान दिया, सभी चिंताओं से तुम्हें मुक्त कर दिया। वाह तुम्हारा भाग्य, वाह। जरा विचार तो करो, भगवान रोज सवेरे तुम्हें जगाने आता है। उठते ही भगवान से तुम्हारा मिलन होता है। वे तुम्हें वरदान देने तुम्हारे द्वार पर आता है। तुम सोते भी उसी की पावन गोद में हो। एक दिन आएगा जब सारा विश्व तुम्हारे भाग्य पर गर्व करेगा। तुम जहां भी होंगे वहां सर्व कार्य सफल होंगे। देखो, शिव बाबा तुम्हारे लिए हथेली पर स्वर्ग लाया है। तुम्हारा भटकना अब समाप्त हो गया। तुम्हारे मन को सच्चा चैन मिल गया। तुम्हें सच्चा सहारा मिल गया। तुम निश्चिंत हो गए। उसने तुम्हारी संपूर्ण जिम्मेवारी ले ली है। इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है। शिव बाबा के वरदानों में पलता हुआ तुम्हारा जीवन धन्य धन्य हो गया। तुमने भगवान का हर चरित्र देखा। उसे सृष्टि पर अपने दिव्य कर्म करते देखा। जो कुछ तुमने देखा वह चारों युगों में किसी ने नहीं देखा। अपने श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति में रहो तो भाग्य का सूर्य तुम्हारे मस्तक पर चमक उठेगा। भाग्य विधाता शिव बाबा के गुण गाओ, उसके उपकार को याद करो, तो तुम स्वयं भी मास्टर भाग्य विधाता बन जाओगे। ओम शांति।